हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। अभी का टॉपिक है हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इकाई सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। यूनिट वेक्टर्स कौन कौन होते हैं? तो बाबू हम लोग जानते हैं स्पेशल यूनिट वेक्टर्स 3 होते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के दिशा में आई कैप या वेक्टर आई होती है, वाई अक्ष के दिशा में जे कैप या वेक्टर जे होती है, जेड अक्ष के दिशा में के कैप या वेक्टर के होती है। बाबू एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस जो ऐसे दिखाई पड़ रही है ऐसे नहीं होती, ये होती है ऐसे, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, अर्थात एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, वाई जेड के बीच का एंगल 90, एक्स जेड के बीच का एंगल 90, अर्थात किन्हीं दो एक्सेस के बीच का एंगल हमेशा 90 होती है। अब हम जानते हैं बाबू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होती है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इसी पर आधारित है बाबू। अब देखिए तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई निकालनी है। तो बाबू यहाँ आप देख सकते हैं वेक्टर ए के स्थान पर वेक्टर आई है, तो यहाँ हो गई वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड। बी के स्थान पर भी वेक्टर आई है, तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, और यहाँ साइन। अब एंगल देखनी है तो बाबू आई और आई ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल बनती है 0 डिग्री और साथ में इंटू एन कैप। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर 1 साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ एन कैप, ये बराबर हो गई 0 वेक्टर, यानी कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई बराबर 0 वेक्टर। यहाँ से क्या मिल गया? वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई बराबर 0 वेक्टर। यहाँ 0 के ऊपर वेक्टर इसलिए लगा दिया गया है बाबू, अभी आपने सीखा दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होती है, तो यहाँ ये वेक्टर आई है, यहाँ ये वेक्टर आई है, ये दोनों वेक्टर्स हैं और उनके बीच में क्रॉस है, तो जो रिजल्टेंट होगी वह भी वेक्टर ही होगी। लेकिन ये 0 दे रही है और हमें चाहिए वेक्टर, इसलिए हमने 0 के ऊपर एरो लगाकर इसे वेक्टर 0 कहा, अर्थात वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई बराबर 0 होती है। सेकेंड में हम लोग देखते हैं वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे। तो बाबू जे का मैग्नीट्यूड फिर जे का मैग्नीट्यूड, यहाँ साइन 0 डिग्री और इंटू एन कैप। फिर वही बात, ए के स्थान पर जे है, बी के स्थान पर जे है, तो ए का मैग्नीट्यूड अर्थात जे का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड अर्थात जे का मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए यहाँ साइन 0 डिग्री लिख दिया गया और साथ में एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो इसके गुणनफल की दिशा को बतलाएगी। तो जे का मैग्नीट्यूड 1 फिर जे का मैग्नीट्यूड 1 साइन 0 का वैल्यू 0 और साथ में रह गया एन कैप, सब बराबर 0, अर्थात वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे बराबर क्या होती है? 0 वेक्टर। फिर आते हैं देखते हैं तीसरा में वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बराबर क्या होती है। तो बाबू फिर के का मैग्नीट्यूड
साइन 0 डिग्री एन कैप, नहीं तो के का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 का वैल्यू 0 एन कैप। अब 0 से गुना होगी तो 0, अर्थात वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बराबर 0 वेक्टर। बाबू डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू 1, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इज इक्वल टू 1, वेक्टर के डॉट वेक्टर के इज इक्वल टू 1। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बाबू वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे तथा वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के का वैल्यू 0 होती है। वहाँ डॉट प्रोडक्ट में 1 होती है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होती है। अब आइए डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का देखा जाए, क्या होगा जब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हों। आइए देखते हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बाबू यहाँ ए के स्थान पर आई है तो यहाँ आई का मैग्नीट्यूड, बी के स्थान पर जे है तो वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा आई और जे अर्थात एक्स और वाई अक्षों के बीच का कोण क्या होती है, 90 डिग्री होती है। और यहाँ एन कैप, आई का मैग्नीट्यूड 1 होती है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होती है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होती है। और यहाँ एन कैप, अब ये एन कैप ही जो है वही डायरेक्शन बताएगी आई क्रॉस जे का। तो बाबू आप देखिए यहाँ ये अगर आई है, ये अगर जे है तो आई से जे की ओर अंगुलियों को मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर बतला रही है बाबू, ऊपर की ओर। ऊपर किस दिशा में है, तो बाबू ऊपर वेक्टर के है, अर्थात वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे बराबर क्या हो जाएगी, वेक्टर के। आप यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर आई डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के। फिर आप वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के का इसी तरह निकाल सकते हैं, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड वेक्टर के का मैग्नीट्यूड और जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। जे का मैग्नीट्यूड 1 है, के का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 90 1 है, साथ में एन कैप। और बाबू अब देखिए यहाँ हम जे से के की ओर अंगुलियों को मोड़ रहे हैं तो अंगूठा आपकी ओर जा रही है। देखिए ये जे क्रॉस के किधर आ रही है, आई की ओर आ रही है, अर्थात इस एन कैप की दिशा किधर हो जाएगी, आई की ओर। यहाँ आप लिख सकते हैं वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इज इक्वल टू वेक्टर आई। अब देखिए बाबू, अब आई जे हो गया, जे के हो गया, अब वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई का निकालना चाहते हैं तो यहाँ के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड साइन 90 एन कैप। तो बाबू के का मैग्नीट्यूड यहाँ 1 है, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 90 1 है, यहाँ एन कैप। तो अब के से आई की ओर मूव करनी है। देखिए यहाँ के ऊपर है, आई इधर है, तो के से आई की ओर मूव करने पर उंगली मोड़ने पर किधर बता रही है, जे की ओर, यानी कि के क्रॉस आई होती है वेक्टर जे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इज इक्वल टू वेक्टर जे। बाबू यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे वेक्टर के होती है, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के वेक्टर आई होती है, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई वेक्टर जे होती है। अब आप जानते हैं बाबू
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की दिशा बी क्रॉस ए के दिशा के अपोजिट होती है, उल्टी होती है। अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड होता है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड होती है। एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्यों माइनस लगा बाबू? तो अभी आपको सिखाया गया है ए से बी की ओर मूव करने पर अपवर्ड होती है और बी से ए की ओर मूव करने पर डाउनवर्ड होती है। तो अपवर्ड अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड निगेटिव होगी। तो जाहिर सा बात है ए क्रॉस बी बराबर होगी निगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब इस सिद्धांत के आधार पर हम लिख सकते हैं वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई बराबर माइनस के। ध्यान दीजिएगा बाबू, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे के होती है, लेकिन इसको पलटने पर ये निगेटिव देती है। जैसे ए के जगह बी और बी के जगह ए तब बराबर होती है जब माइनस चिन्ह लगा दी जाए। तो बाबू आई क्रॉस जे के होती है, तो जे क्रॉस आई यानी कि पलट दिया आपने, तो पलटने पर ये क्या होगी? माइनस वेक्टर के। उसी तरह बाबू के वेक्टर जे बराबर माइनस वेक्टर आई होगी और आई क्रॉस के बराबर माइनस वेक्टर जे होगी। याद रखेंगे बाबू, अगर इक्वल यूनिट वेक्टर्स होंगे, सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और डिफरेंट होंगे तो वह क्या होगा? अब डिफरेंट में यही ना होगा, आई जे आई, जे के जे, आई के आई। तो बाबू आई क्रॉस जे के होती है तो जे क्रॉस आई माइनस के होती है। जे क्रॉस के वेक्टर आई होती है तो के क्रॉस जे माइनस वेक्टर आई होती है। के क्रॉस आई वेक्टर जे होती है तो आई क्रॉस के माइनस जे होगी। क्लियर? अब इसको याद रखने के लिए आप लोगों को हम एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कंफ्यूज करेंगे आप, उससे बढ़िया है कि आपके लिए हम एक ट्रिक बना देते हैं। देखिए, यहाँ है आई, यहाँ है जे, यहाँ है के। तो बाबू आई से जे की ओर मूव कीजिए, एरो के डायरेक्शन में मूव कीजिए तो पॉजिटिव मिलेगी, अपोजिट मूव करने से निगेटिव मिलेगी। तो देखिए, तो साइकिल में आई जे के, तो आई से जब जे की ओर मूव करेंगे तो क्या मिलेगी? के मिलेगी। आई से जे की ओर मूव करने पर के की प्राप्ति होती है, अर्थात आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। यहाँ मिलाइए, आई वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, ये दोनों इंगेज हो गए, बच गया के है। वेक्टर जे क्रॉस के, ये दोनों इंगेज हो गए, क्या बच गया? वेक्टर आई। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई, ये दोनों इंगेज हो गए, क्या बच गया? वेक्टर जे। अब ये तो एरो के डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो निगेटिव देगी। आप देखिए, जे से आई उल्टा जा रहे हैं तो माइनस आई से के माइनस जे, के से जे माइनस आई, अर्थात वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई उल्टा घूमेंगे निगेटिव देगा, सीधा घूमेंगे पॉजिटिव देगा, और नहीं घूमेंगे तो 0 देगा। अरे आपने घूमा ही नहीं, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई घूमे, आई थे, आई पर रह गए तो क्या होना चाहिए? 0, बस हो गया। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई 0, घूमे नहीं, आई से जे की ओर बढ़ेंगे तब न के वो मिलेगा। आपने आई से आई पर ही रह गया, आप रह गए आई से आई पर,
तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अगर मूव नहीं करेंगे तो बस वहीं के वहीं रह जाएंगे, 0 वेक्टर हो जाएगी। ठीक, अगर मूव करेंगे तो आई से जे की ओर, जे से के की ओर, के से आई की ओर, तो क्या मिलेगा? आई जे के, आई जे के, आई जे के आई, के आई जे। क्लियर? आइए बाबू देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन प्रोजेक्शन फॉर्म। प्रक्षेप रूप में दो सदिशों का सदिश गुणन। मान लीजिए बाबू आपको दे दिया जाए वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 वेक्टर आई प्लस a2 वेक्टर जे प्लस a3 वेक्टर के। वेक्टर बी बराबर दे दी जाए b1 वेक्टर आई प्लस b2 वेक्टर जे प्लस b3 वेक्टर के। और तब आपसे पूछा जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगी। तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस नियम से, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है कि ऊपर नीचे लिख दिए और आई वाले में आई वाले से गुना कर दिए, जे वाले में जे से गुना कर दिए, के वाले में के वाले से गुना कर दिए। नहीं, ऐसे नहीं करनी है। इसमें थोड़ा अलग डिफरेंट फॉर्म में देखा जाता है। सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए आई, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको भी करनी है। आई जे के, दोनों में आई जे के हैं। सबसे पहला काम यहाँ ऊपर में आई जे के लिख देंगे। अब यहाँ कौन सी वेक्टर है बाबू? वेक्टर ए है। तो ए में, वेक्टर ए में देखेंगे वेक्टर आई का कॉफिशिएंट, गुणांक, गुना का अंक, मतलब वेक्टर आई में किस चीज से गुना की गई है, तो a1 से, इसको a1 पढ़ते हैं। जे का कॉफिशिएंट a2, गुणांक क्या है? a2 है। के का कॉफिशिएंट a3। फिर देखिए यहाँ b1 है कॉफिशिएंट, यहाँ b2 है कॉफिशिएंट, यहाँ b3 है कॉफिशिएंट, और ये लगा दिए। अब इसके बाद क्या करनी है, ध्यान देंगे। आई जे के पहले लिख दिए, ए का आई जे, ए में आई जे के कॉफिशिएंट्स को लिख दिए। फिर बी में आई जे के कॉफिशिएंट्स को लिख दिए नीचे। अब क्या करना है, यहाँ लिखनी है वेक्टर आई, और वेक्टर आई लिख के इसको ढक लेनी है, इसको ढक लीजिए, और केवल कॉफिशिएंट को देखनी है। अब एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये जो लाइन है ना, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ऐसा जब भी आ जाए तो डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो आपको आई जे के नहीं देखना है, केवल कॉफिशिएंट्स को देखना है, गुणांकों को। क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ a2, यहाँ a3, यहाँ b2, यहाँ b3, हो गया, डिब्बा बंद। माइनस, अब पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। अब इसको ढक दीजिए और लिख दीजिए माइनस वेक्टर जे। तो इसको ढक लिए, तो a1 b1, a3 b3, प्लस वेक्टर के लिख दिए, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अब तीसरा को ढक दीजिए, क्या नजर आया? a1 a2 b1 b2 लिखा गया। अब क्या करनी है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये बराबर हो जाएगी वेक्टर आई। अब a2 में b3 से गुना कर दीजिए, a2 b3। अब ये जो बचा हुआ है यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे और इनको गुना करके लिख देंगे a3 b2। फिर से देख लीजिए, a2 b3, इसमें इससे गुना कीजिए, उसको लिख दीजिए। पहले ये गुना होगा, देखिए सब में हम बना दिए हैं। पहले इसको गुना करेंगे, लिखकर माइनस चिन्ह देकर इसको गुना करके लिख देनी है। फिर वही चीज माइनस जे, तो a1 b3 माइनस a3 b1, यहाँ a3 है, यहाँ b1 है, गुना करेंगे a3 b1, प्लस वेक्टर के a1 b2
माइनस A2B1। देखिए A2B3 माइनस A3B2, माइनस जे तो पहले से है A1B3 माइनस A3B1 प्लस वेक्टर के A1B2 माइनस A2B1। क्लियर। और यही हमारी हो गई आंसर। इरेज करके हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ, वेक्टर A इज इक्वल टू मान लीजिए 3 वेक्टर I प्लस 4 वेक्टर J प्लस 8 वेक्टर के। यहाँ वेक्टर B बराबर 4 वेक्टर I प्लस 7 वेक्टर J प्लस 9 वेक्टर के दे दिया है कुछ। अब हमको क्या ज्ञात करनी है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। सबसे पहला काम ऊपर में लिखेंगे वेक्टर I वेक्टर J वेक्टर के। I का कॉफिशिएंट 3 है, लिख डालिए। J का कॉफिशिएंट 4 है, लिख डालिए। K का कॉफिशिएंट 8 है, लिख डालिए। अब यहाँ I का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ J का कॉफिशिएंट 7 है, यहाँ K का कॉफिशिएंट 9 है, उसको भी लिख डालिए। अब याद है फंडा, यहाँ लिखते हैं वेक्टर I। और वेक्टर I जब लिखते हैं तो I वाले को ढक देंगे तो क्या दिखाई पड़ रहा है, 4 7 8 9। यहाँ लिखेंगे माइनस वेक्टर J, इसको ढक लीजिए, क्या दिखाई पड़ रहा है, 3 4 8 9 प्लस वेक्टर के को देखिए 3 4 4 7 3 4 4 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब फंडा क्या कहता है, इसको पहले देखिए बाएं से दाएं जो लाइन ऊपर से नीचे है इसको पहले गुना किया जाता है। यहाँ वेक्टर I 4 × 9, जैसे याद कीजिए यहाँ B2 B3 था, A2 B3, यहाँ A2 A3 B2 B3 था, तो यहाँ A2 के जगह 4 हो गया, अब B3 के जगह 9 है। और यहाँ माइनस 8 × 7, याद आ रहा है, माइनस J 3 × 9 माइनस 8 × 4 प्लस वेक्टर के 3 × 7 माइनस 4 × 4। यहाँ लिखेंगे वेक्टर I 4 9 36 8 7 56 माइनस वेक्टर J 3 9 27 8 4 32 प्लस वेक्टर के 3 7 21 4 4 16 4 9 36 8 7 56 3 9 27 8 चौका 32 3 7 21 4 चौका 16। 36 में से 56 गया बाबू -20, यहाँ माइनस J। 27 में से 32 गया बाबू -5 वेक्टर के। 21 में से 16 गया +5। याद है ना, प्लस में प्लस जुटता है, माइनस में माइनस जुटता है, प्लस माइनस घटते हैं और चिन्ह उसका होता है जो बड़ा होता है। 10 में से 6 घटाओगे तो 4 बचेगा, -10 में 6 जोड़ोगे तो -4 बचेगा। प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, प्लस प्लस जुटता है, माइनस माइनस जुटता है। चिन्ह उसी का होता है जो ज्यादा होता है। प्लस प्लस में प्लस का चिन्ह होगा, माइनस माइनस में माइनस का चिन्ह होगा। प्लस माइनस में अगर प्लस ज्यादा तो प्लस का चिन्ह होगा, माइनस ज्यादा तो माइनस का चिन्ह होगा। आप समझ सकते हैं यहाँ 36 है पॉजिटिव और 56 है निगेटिव। घट तो गया, घटा तो चिन्ह किसका हुआ, निगेटिव का, क्योंकि बड़ा है। तो यहाँ लिख दें -20 वेक्टर I माइनस माइनस प्लस 5 वेक्टर J प्लस 5 वेक्टर K, और ये हो गई आंसर। हो गया। ये वेक्टर प्रोडक्ट था तो वेक्टर ही ना देगा, वहां डॉट प्रोडक्ट था, I J K का नामो निशान नहीं था, यहाँ वेक्टर है तो I J K होंगी। एक और देख लिया जाए,
मान लीजिए बीच में कहीं निगेटिव कर दिया जाए इसी को, तो क्या होगा? अगर निगेटिव आ जाए तो क्या होगा? क्या आंसर में कोई चेंजिंग होगी? देखा जाता है क्या हो रही है। मान लीजिए इसी में हम लोग -4 जे कर दिए और यहाँ -9 के, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, यहाँ लिखेंगे वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के, लिख दिया गया। आई का कोफिशिएंट 3 है, जे का कोफिशिएंट -4, के का कोफिशिएंट 8 है, आई का कोफिशिएंट 4 है, जे का कोफिशिएंट 7 है, के का कोफिशिएंट -9 है। डिब्बा बंद, और डिब्बा बंद करने के बाद वेक्टर आई लिख दिया गया। अब आई को ढक दिए, क्या दिखाई पड़ा? -4 7 8 -9, माइनस जे पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, माइनस जे को लिखिए 3 4 8 -9 प्लस वेक्टर के 3 4 -4 7। वही फंडा अपनाएंगे वेक्टर आई। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो -4 इंटू -9, यहाँ माइनस चिन्ह कुछ भी हो यहाँ माइनस से देंगे। 8 इंटू 7 माइनस वेक्टर जे 3 इंटू -9 माइनस 8 इंटू 4 प्लस वेक्टर के 3 इंटू 7, देखिए 3 इंटू 7 -4 इंटू 4, बाबू वेक्टर आई, माइनस माइनस प्लस, 9 चौका 36, 8 सत्ते 56, माइनस वेक्टर जे 3 नवा 27, -27, अब -32 हो गया यहाँ। ये देखिए ये -27, ये -32, प्लस वेक्टर के 3 सत्ते 21, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 36 में से 56 गया, -20 वेक्टर आई। माइनस जे बाबू 27 32 कितना होता है? -59 प्लस के, और 21 16 क्या होता है? 37 होता है। तो आंसर हो जाएगा -20 वेक्टर आई माइनस माइनस प्लस 59 वेक्टर जे प्लस 37 के। ये हो गया आंसर।